मध्य प्रदेश पीएससी के प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। साल 2020 के लिए राज्य सेवा और वन सेवा के परिणाम घोषित किए गए। आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग की सिफारिश के मुताबिक 27% ओबीसी वर्ग को छात्रों का चयन किया है, जबकि अनारक्षित वर्ग के 40% छात्रों का चयन किया गया। राज्य सेवा में 7,711 जबकि वन सेवा में 3,129 छात्रों ने अगले दौर की परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। पीएससी ने दोनों परीक्षाओं में हर वर्ग का अलग अलग कट ऑफ घोषित किया। जुलाई 2021 में आयोजित हुई परीक्षा का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब इसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। और अधिक जानकारी लेंगे, इस वक्त हमारे साथ आकाश लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, परिणाम घोषित कर दिए गए हैं एमपी प्री परीक्षा के। इंतजार लंबा था, लेकिन अब आखिरकार परिणाम आ गए हैं। संतुष्ट हैं छात्र? बिल्कुल, देखिए, प्री के परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। परिणाम मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग ने दो परीक्षाएं जो 2020 के लिए जुलाई 2021 में ली गई थी, उसके परिणाम का लंबे समय से इंतजार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रेरणा इसमें कि ओबीसी के लिए 27% के अनुपात में चयन किया गया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सरकार का यह दावा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। बीते दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जिन विभागों में रोक नहीं है उन विभागों पे सभी भर्तियां 27% आरक्षण के साथ होंगी। इस बात की सिफारिश की गई थी और आयोग ने सिफारिश को मानी है। 27% के तहत ही ओबीसी वर्ग का चयन किया गया है। इस चयन प्रक्रिया को अगर हम देखें प्रेरणा, तो सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश एमपीपीएससी की ओर से की गई है। 40% अनारक्षित वर्ग को दिया गया है, 27% ओबीसी वर्ग के दिया गया है और सभी वर्गों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इस बार 20 गुना सिलेक्शन हुआ, यानी कि 20 गुना जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हुए हैं अगले सेशन के लिए, अगले राउंड के लिए। प्री में जो सिलेक्शन, जो सूची है अब रिक्त पदों की, वो जितनी है उससे 20 गुना ज्यादा लोग इस बार क्वालिफाइड हुए हैं और इसका यह नतीजा है कि ओबीसी को भी 27% के आधार पर चयनित कर दिया गया है, अनारक्षित वर्ग को भी 40% दे दिया गया है। इसके साथ ही जो नई पॉलिसी बनाई गई थी राज्य सरकार की, उसे भी फॉलो कर लिया गया है। लंबे समय से छात्रों को इंतजार था, कई मामलों के चलते एग्जाम के जो परिणाम थे वो अटकते रहे, लेकिन अब कल देर रात ये परिणाम घोषित हुए हैं। बिल्कुल, तो इंतजार भी छात्रों को था और जब परिणाम घोषित हुए तो एक संतुलन दिखाई दिया है आरक्षण का, वो आरक्षण जिसको लेकर लंबे समय से सियासी घमासान भी मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। लेकिन हालांकि छात्रों से आपका संवाद नहीं हो पाया होगा आकाश, लेकिन तब भी छात्रों का अनुमान लगाया जाए, क्या कुछ रुख है इन परिणामों को लेकर? देखिए, क्योंकि परिणाम आने में बहुत वक्त लग गया और परीक्षा होने में भी लंबा वक्त लगा। जो छात्र तैयारी करके बैठे हुए थे, जो एग्जाम दे चुके थे, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द परीक्षा के परिणाम आ जाएं। तो निश्चित तौर पर छात्रों में तो खुशी का माहौल है ही है और दूसरा, जो सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में अगर कोर्ट से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है या फिर कोई ऐसी स्थिति बनती है जो सभी वर्गों के लिए संतोषजनक ना हो, इसीलिए सभी वर्गों को एमपीपीएससी ने संतुष्ट करने की कोशिश की है ताकि मामला आगे चल के बिगड़े ना। और इससे निश्चित तौर पर छात्रों में खुशी है, क्योंकि जुलाई 2021 में परीक्षा हुई थी, जनवरी 2022 में परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं। 2020 की ऑलरेडी ये परीक्षा थी जो एक साल विलंबित रही, क्योंकि कोरोना का दौर था, उस समय कोरोना का संक्रमण ज्यादा था, ऐसे में परीक्षा नहीं हो पाई। तो अब लंबे वक्त बाद दो बड़ी भर्तियां हैं, उसके प्री के परीक्षा परिणाम आए हैं। अब आगे छात्रों को अगली परीक्षा के लिए तैयारी करना शेष है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।